साथियों, क्या मौत भी वचन के सामने हार सकती है? हाँ, ऐसा ही हुआ। आज से लगभग 600 साल पहले काशी की पवित्र भूमि, पवित्र गलियों में एक ऐसी घटना घटी जिसने कुदरत के नियमों को भी चुनौती दे दी। एक तरफ मौत का सन्नाटा था और दूसरी तरफ एक छोटे बालक का वो अटूट विश्वास जिसने यमराज को भी ठिठका दिया। आज की कहानी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस वायदे की है जिसे पूरा करने के लिए एक मृतक शरीर को भी दोबारा जागना पड़ा। चलिए चलते हैं भक्ति और शक्ति के उस दौर में जहां साक्षात संत रविदास महाराज काशी की भूमि को पवित्र करने के लिए इस संसार, इस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए, और जब पाखंडवाद चरम सीमा पर था, उस समय उस पाखंडवाद को हटाने के लिए संत रविदास महाराज ने अवतार लिया और काशी में वो चमत्कार दिखाए जिससे बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े से बड़े पंडित भी संत रविदास महाराज जी के पास उन्हें मजबूरन आना पड़ा। आइए चलते हैं उसी कहानी से। आज हम जुड़ जाते हैं। उस समय संत रविदास महाराज जी की युवा अवस्था थी, यानी कि लगभग 14 से 15 वर्ष की उनकी आयु रही होगी। उस समय की मैं आपको एक बहुत अद्भुत एक कथा से जोड़ना चाहता हूँ, जिससे कि समाज में छुआछूत की जो बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, कम से कम वो कम हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो छुआछूत लोग करते हैं उन लोगों तक जरूर पहुँचाना। तो आइए चलते हैं उसी कहानी की तरफ, जिस कहानी के लिए हमने आपको आज की वीडियो प्रभावित की है। बताया जाता है कि काशी की पावन धरती, जहाँ पंडित शारदानंद का एक पुत्र था, उस बालक की मित्रता एक ऐसे बालक से थी जो समाज में अछूत माना जाता था। वे थे संत रविदास। जात पात की बेड़ियां उन दोनों के प्रेम को छू तक नहीं पाई। एक शाम दोनों मित्र लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते अंधेरा घिर आया। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, अब रात हो गई है, अब मेरी बारी कल सुबह पूरी करना, अब घर चलते हैं। पंडित पुत्र ने हामी भरी और अपने घर को पहुंच गया। लेकिन उस रात नियति को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात एक विषैले सांप ने पंडित के पुत्र को काट लिया। सुबह होने से पहले ही हंसता खेलता बालक काल के हाथ में, काल के मुंह में समा गया। सुबह जब रविदास महाराज को इस बात का पता लगा तो वे उस पंडित के घर पर पहुंच जाते हैं जहां वो बालक मृत पड़ा था। सांप ने उसको काट लिया था, क्योंकि सांप इतना विषैला था कि उसके काटने से ही उसके बालक की मौत हो जाती है। और आपस में इतनी भीड़ वहां जमा हो जाती है कि सारे पंडित, आसपास के लोग उसे देखने के लिए वहां आ जाते हैं, क्योंकि सांप वो इतना मोटा था और वो बच्चा भूमि पर उस समय कोई खाट या चारपाई नहीं होती थी। उस समय तो केवल भूमि पर ही आसन लगाया जाता था और एक हल्की सी दीपक की जोत लगाकर रखी जाती थी, जिससे कि कोई जानवर ना आ सके। लेकिन काल कब जब पहरा पड़ता है तो वो सभी तालों को तोड़ देता है। बताया जाता है कि जब काल आता है तो 7 तालों में भी बंद हो जाए तो वो वहां से भी खींच लेता है। और होनी को ऐसे ही मंजूर था कि संत रविदास जी जब उस पंडित के घर पहुंच जाते हैं तो वहां बहुत पंडितों की भीड़, और संत रविदास महाराज ने जब देखा कि उनका एक मित्र भूमि पर पड़ा है तो भीड़ को चीरते हुए रविदास जी आगे बढ़े। उन्होंने, उस भीड़ ने, पंडितों ने उन्हें रोकना चाहा, उनकी जाति का ताना दिया, लेकिन रविदास जी की आंखें सिर्फ अपने मित्र को देख रही थी। वे उसके पास गए, उसका हाथ थाम लिया, बड़े ही अधिकार से बोले, उठो मित्र, यह सोने का समय नहीं है, तुम पर मेरी खेल की बारी बकाया है। क्या एक ब्राह्मण का पुत्र अपना वचन तोड़ेगा? उठो और अपनी बारी पूरी करो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग उन्हें पागल समझने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बालक के शरीर में एक कंपन पैदा हुई, उसके होठ फड़फड़ाए और ऐसे ही उठा जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उठते ही बोला, चलो मित्र,
अपनी बारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। सभी लोग हैरान हो गए। वो पंडित वो पंडित जो अपना आप को बहुत बड़ा पंडित मानता था, वो उसका अहंकार टूट गया और उसका अहंकार ऐसा टूटा कि उसका माटी में मिल गया। जैसे बताया जाता है कि पंडित शारदानंद का अहंकार उस दिन बिल्कुल मिट्टी में चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि भक्ति और प्रेम के सामने मौत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। उसी समय संत रविदास महाराज ने सभी ब्राह्मणों को, राजाओं को, महाराजाओं को, जितनी वहाँ संगत बैठी थी, सबको एक संदेश उन्होंने सुनाया कि यहाँ कोई जात बिरादरी नहीं है। जो एक सतगुरु, एक परमात्मा, एक अखंड ज्योति है, वो एक सत्ता है। जो उस सत्ता को मानता है, वहाँ कोई ऊंच नीच जात बिरादरी नहीं होती। वहाँ तो केवल एक सतगुरु होता है, क्योंकि एक सतगुरु ने ये संसार बनाया है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में जाति प्रथा इतनी अधिक मात्रा में फैल रही है और उस जातिवादी ने हमारे इस समाज को इस प्रकार का रोग लगा दिया है जैसे एक लकड़ी में दीमक लग जाती है। हम सभी को उस दीमक को हटाना चाहिए और जात बिरादरी को पीछे हटाकर एक मानवता का संदेश देना चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? तो दोस्तों, संत रविदास जी महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि ऊंच नीच कुछ नहीं होती, आत्मा की कोई जात बिरादरी नहीं होती। अगर आपको हमारी ये कहानी बहुत अच्छी पसंद आई हो तो आप उन लोगों को जरूर शेयर करें जो इंसान जाति से भेदभाव करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, या कोई ब्राह्मण हो, या कोई जाट हो, या कोई गुज्जर हो, या किसी भी जात धर्म का इंसान हो। जिस इंसान में 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और धरती आकाश, उनमें सब में एक ही जीव रहता है जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा सो ही परमात्मा से मिलाप होता है। वो मिलाप जब होता है जब हम अपने मन को शुद्ध और साफ करते हैं। तो दोस्तों, साथियों, संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा, कि यदि हमारा मन शुद्ध और साफ है तो हम परमात्मा को अपने भीतर ही खोज सकते हैं। उसको किसी बाहर आडंबरों में या मंदिर मस्जिदों में खोजने से हमें वो परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में जो मूर्ति स्थापित रहती है वो भी किसी इंसान ने बनाई है। तो हम किसी पत्थर के सामने मत्था टेकने से अच्छा हम किसी इंसान की सेवा करें, उसको सही राह दिखावें और उसकी सेवा करें और उसकी मदद करें, और जात बिरादरी से हटकर एक मानवता का सबसे बड़ा एक मिसाल हमें देनी चाहिए। तो साथ संगत जी, आपको हमारी ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में संत रविदास जी लिखना ना भूले, और ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करें। और ये तो आप जानते ही है कि संत रविदास महाराज जी की महिमा सभी संतों ने गाई और सभी मुनियों ने गाई, सभी गृहस्थ लोगों ने भी गाई। उस समय जिस समय पाखंडवाद चरम सीमा पर था, उस समय संत रविदास महाराज ने उन पाखंडियों को, पाखंडवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो रास्ता बताया है, वो रास्ता यही बताया कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को वन, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज कथन कहते हैं कि जो लोग इस समाज के अंदर इस समाज को फाटने की कोशिश करते हैं और इस समाज को जात बिरादरियों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो लोग घोर पापी होते हैं। ऐसे पापियों का कभी उनके साथ नहीं लगना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। संत रविदास जी महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि अपने अंदर जब हम एक सतगुरु को ढूंढते हैं तो हमें क्या नजर आता है? क्या कभी श्वास की कोई बिरादरी हो सकती है? क्या कभी जल की कोई बिरादरी हो सकती है? क्या कभी हाथ की कोई बिरादरी हो सकती है? क्या कभी आंखों की बिरादरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। बिरादरी इस शरीर की भी नहीं हो सकती। बिरादरी तो बनाई है पद और कद के लिए, जो बहुत बड़े बड़े धर्म चलाते हैं। उन लोगों ने जाति बिरादरी इसलिए बनाई है क्योंकि उनका इसमें निस्वार्थ और फायदा है। हमारे समाज को आज यदि कोई रोग लगा हुआ है तो वो यही रोग लगा है कि जात बिरादरी का।
रविदास महाराज ने यहाँ तक कहा कि जाति में जाति जो केतन के पात। जैसे केले का एक पेड़ होता है और केले के पत्ते तना हम उसे छीलते हैं तो उसमें से पत्ते पे पत्ता निकलता है, ऐसे ही जाति में से भी जाति निकल रही है। बताओ कैसे इस समाज का उद्धार हो सकता है। तो साथ संगत जी वीडियो को यही समाप्त करेंगे। सभी सतनाम सतगुरु।